गुस्सा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है सनशाइन टैरो वर्ल्ड। मैं हाजिर हूं और एक नई वीडियो के साथ। इस वीडियो का टॉपिक है कि आपका आने वाला 7 दिन नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है, आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी, क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो अपने लाइफ में और क्या बेहतर आप कर सकते हो खुद। ओके, तो ये जनरल कलेक्टिव है और टाइमलेस भी है। जो जब भी आप इस वीडियो को देखोगे अपना पाइल इंट्यूटिवली चूज करोगे, आपको अपने लिए कोई ना कोई मैसेजेस जरूर मिलेंगे। अपने सिचुएशन के हिसाब से उसको रेजोनेट कीजिए। अगर रेजोनेट नहीं हो रही है तो उसको आप स्किप भी कर सकते हो सकता है वो किसी और के लिए भी हो। ओके, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैंने यहाँ पर पाइल्स क्रिएट किए हुए हैं क्योंकि ये एक पिकअप पाइल रीडिंग होने वाली है। तो आज आपके आने वाले 7 दिन कैसे रहेंगे हम देखेंगे। तो सबसे पहला वाला पाइल में यहाँ पर मैंने ये व्हील जैसे रखा हुआ है इसको। ये है पाइल 1। आई होप यू कैन सी इट। ओके, दिस इज पाइल 1। You can say it charm. Okay, this is pile 2 and this is pile 3. तो आप अगर चाहेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा पॉज ले सकते हो और अपने रीडिंग में डायरेक्टली जाके पहुंच सकते हो। टाइम स्टैम्प्स मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले पाइल 1 के लिए आपकी नेक्स्ट वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। मैं यहाँ पर बहुत ही शॉर्ट में वीडियोस बनाने वाली हूँ। आपकी एनर्जीज देखेंगे, आपके लिए गाइडेंस देखेंगे और आप क्या बेहतर कर सकते हो उसके बारे में। और फर्स्ट वाला कार्ड यहाँ पर आया हुआ है लीप। यू गो फर्स्ट, द यूनिवर्स विल कैच यू। ये कार्ड मुझे बताता है कि आपको अपने डिवाइन टाइम का वेट नहीं करना है। आप अगर कोई डिसीजंस के ऊपर चाहते हो काम करना, अगर आप कोई अपने करियर के बारे में सोच रहे हो, यहाँ पर इनडिसाइसिव हो रहे हो मुझे ये काम करना चाहिए या नहीं, तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स बोल रहे हैं आने वाले वीक में आप कोई डिसीजन ले सकते हो। पास्ट में जो सिचुएशन में आप थे वो शायद आपको बहुत सारी चीजों के बारे में एक साथ सोचने में मजबूर कर रहा था। आप इनडिसाइसिव हो रहे थे अपने फ्यूचर के बारे में सोच के। साथ ही साथ में आपको बहुत सारे लोग आपको बताते थे नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये आपके लिए सही नहीं रहेगा, और कोई बताता था कि आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, आप करो। इसी सारे नेगेटिव एंड पॉजिटिव वाइब्स के अंदर आप बहुत ज्यादा डिप्रेस्ड फील कर रहे थे। तो आने वाले हफ्ते में जो भी करियर पाथ के लिए आप देख रहे हो, आप पर आपके पर्सनल लाइफ के बारे में हो सकता है, लव लाइफ के बारे में हो सकता है, तो आपके लिए गाइडेंस यही आ रही है कि आपको बिलीव करना पड़ेगा, फेथ रखना पड़ेगा और कोई डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं। आपको अपना डिवाइन टाइमिंग खुद तय करना है, खुद अपने कोई भी यहाँ पर मुझे डिसीजंस बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे। जो पुराने पैटर्न्स हैं वहां से आपको निकल के आगे बढ़ना है और अपने ऊपर सबसे ज्यादा भरोसा करना है। ओके, तो मैं यहाँ पर टैरो कार्ड से देखने की कोशिश कर रही हूँ आपके लिए आने वाले हफ्ते की एनर्जी क्या है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए नेक्स्ट वीक की एनर्जी कैसी रहेगी। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए। 3 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मैंने यहाँ पर आपको बोला था कि आपको भरोसा रखना है और आगे बढ़ना है। कोई डिसीजन यहाँ पर आप ले सकते हो अपने करियर के लिए, अपने लाइफ के लिए। डेफिनेटली नेक्स्ट वीक में आप कोई सॉलिड प्लान, कोई सॉलिड यहाँ पर प्रैक्टिकल में आप जीने वाले हो। यहाँ पर बहुत टाइम से आप बस सोच रहे थे कि कब मेरा सब कुछ सही हो जाए, कब भगवान मेरे लिए सब अच्छा कर दे, लेकिन अभी आप वो सब चीजों को हटा रहे हो। अभी जो कमान है अपने हाथों पे खुद ले रहे हो, खुद अपना डिसीजंस करने वाले हो। ये आपके अंदर से एक आवाज आएगी कि नहीं, जो हो गया सो हो गया, जो लोग बोलते हैं वो उनको बोलने दो, लेकिन अब जो भी करना है वो मुझे करना है। ओके, आपकी एनर्जी कैसे रहने वाली है। ओके, अभी हम देखते हैं क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है आपके लिए आने वाले वीक में।
यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। पास्ट लाइफ, ओके गाइस, यहाँ पर जो भी आपके बिलीव्स थे, आपके जो सिस्टम थे, वो हो सकता है आपके पास्ट लाइफ से भी रिलेट करते हों। पास्ट लाइफ के कोई इश्यूज हो सकते हैं, या फिर पास्ट लाइफ के कर्मा हो सकते हैं, पास्ट लाइफ के बहुत सारे रिलेशनशिप पर्सन, यहाँ पर आपके फैमिली मेंबर या फिर आपके जो एनिमी हैं, जो जिसका आपके साथ अच्छी बनती नहीं है, वो इस लाइफ में आपके पास आए हैं। आप उनके आपके कर्मा के वजह से, ठीक है, शायद वो आपको परेशान कर रहे हैं, आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, या फिर जिस लाइफ में अगर आप आगे बढ़ने की कोशिश भी करते हैं तो वहां पर वो बाधा बनते हैं, बाधा क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो वो सब चीज से आप अपने पुराने पैटर्न से आगे निकलने वाले हो। अगर आपको रियलाइज नहीं हुआ है अभी तक, तो आपको जितने सारे कर्मास पुराने हैं, पुराने लोग हैं, जो भी आपके साथ गलत किए, आपके साथ जो भी गलत हुआ, वो सब चीज को भुला के आपको फॉरवर्ड बढ़ना है। ओके, तो नेक्स्ट वीक में आपकी जो एनर्जी है वो एनहांस हो रही है, बढ़ रही है, ऊपर तक जा रही है। आप अपने चक्रास को भी क्लियर कर रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपने इमोशन को कंट्रोल में ला रहे हो, अपने हार्ट चक्रा को, क्योंकि यहाँ पर मून की एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है, तो कहीं ना कहीं आप इमोशनल थे, बहुत ज्यादा सोचते थे, बहुत ज्यादा परेशान होते थे, लेकिन आप इस इमोशनल फीलिंग से बाहर निकल रहे हो। ओके, तो चलिए अभी देखते हैं आपके इनर सेल्फ से आपके लिए क्या मैसेज निकल कर आ रहा है आने वाले हफ्ते में। आपको क्या करना है अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए, और एज अ गाइडेंस आप अपने सोल से, अपने ट्रू सेल्फ से क्या क्रेव कर रहे हो इस टाइम पे, हम देखेंगे। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 1 के लिए उनके ट्रू सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज निकल कर आ रहा है। प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, न्यू मून इन टॉरस। ओके, तो ये कार्ड आपको बता रहा है कि जिस काम के लिए आप मेहनत कर रहे हो, या फिर जिस चीज के लिए आप सोचे हो कि इस रास्ते भी मुझे जाना है, या फिर ये रास्ता अपनाना है, वो आपके लिए सही हो सकता है। ओके, तो ये कार्ड बताता है कि आपको हिम्मत रखना है अपने काम के लिए, जो स्ट्रैटेजी प्लान करनी है, जो स्टेप आपको उठानी है इस हफ्ते में, आपके लिए बहुत ज्यादा ये सिग्निफिकेंट हो सकता है। तो आपको आगे बढ़ना है, गो अहेड। ओके, क्योंकि इसका जो फ्यूचर है बहुत ब्राइट है, प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड। आप जितना मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने फ्यूचर के लिए इस रास्ते में जाके, तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए जस्टिफाई कर रहा है कि ये सही है। ओके, तो आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जी यही बता रही है कि जो भी पुराने पैटर्न्स हैं उसको आप छोड़ रहे हो पीछे और आगे बढ़ रहे हो। कुछ बहुत बड़ा नहीं बोल सकती हूँ मैं, लेकिन कुछ सॉलिड प्लान कर रहे हो अपने लाइफ को लेकर। छोटी छोटी चीजें भी हो सकती है, जैसे कि अपना लाइफस्टाइल थोड़ा सा चेंज करना, अपने खान पान पे थोड़ा सा शुगर इंटेक कम करना, या फिर हल्का फुल्का एक्सरसाइज करना, ये भी हो सकता है, इंक्लूडेड हो सकता है आपके लाइफ में। हर एक पहलू में अब थोड़ा थोड़ा सा बदलाव करने जा रहे हो। आपकी एनर्जी ये बता रही है कि जो भी आज तक जो भी आप करते आ रहे थे पास अपने लाइफ में, वो भी छूट रहे हैं। इसके साथ साथ आपको रियलाइज हो रहा है कि पास्ट के जो भी कर्मास थे उसके वजह से आज तक आप इस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में थे। और जब आप ये समझ लोगे कि जो मेरे रिलेशनशिप्स हैं, जो मेरे प्रॉब्लम्स है, वो मेरे पास्ट लाइफ से जुड़ा है, तो काफी हद तक आपको ये भी फीलिंग आएगी कि ठीक है, जो भी मेरे पास्ट से जुड़ा है उसको चेंज नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो जिंदगी को देखने का नजरिया वो आप चेंज कर सकते हो। तो एक नई होप आप में दिखाई दे रही है आने वाले हफ्ते में। ओके, तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग कि आपका आने वाला हफ्ता कैसा रहने वाला है। बहुत ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहे हो आप मुझे, और या बेस्ट विशेष है आपको मेरी तरफ से। तो अभी हम बढ़ते हैं पाइल 2 की तरफ। हेलो पाइल 2, तो जिन्होंने ये हार्ट शेप को चूज किया है, ये रीडिंग है आपके लिए। तो
यहाँ पर कोई अपने लव लाइफ को लेके बहुत ज्यादा कॉन्शियस है, या फिर आप किसी को कांटेक्ट करने वाले हो, या फिर अपने लव्ड वन के साथ आप मिलने वाले हो। ओके, तो चलिए देखते हैं आपके लिए नेक्स्ट वीक कैसा रहने वाला है। And here we have trust the niggles. What is the niggling feeling trying to tell you? Okay, तो आने वाले हफ्ते में आपकी एनर्जी कुछ ऐसी है कि आप इस वक्त आपके स्पिरिट गाइड्स के तरफ से बहुत ज्यादा कांटेक्ट में आ रहे हो, लेकिन आप कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बोलना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं। कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा मटेरियल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा बिजी हो, बाहरी दुनिया में बहुत ज्यादा बिजी हो, आप समझ नहीं पा रहे हो कि आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंजल्स आपको क्या बोलना चाहते हैं। आप अपने पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा इश्यूज से गुजर रहे हो, लेकिन इस इश्यू का जो सोल्यूशन है वो आपके एंजल्स के पास मौजूद है। आपके हार्ट चक्रा, आपका सोलर प्लेक्सस और आपके थर्ड आई चक्रा में कभी कभी प्रॉब्लम फेस होते होंगे। आप एंजाइटी इश्यूज से, या फिर ईगो इश्यूज से, या फिर कभी कभी आप बहुत ज्यादा टेंशन, बहुत ज्यादा डिप्रेशन, बहुत ज्यादा गुस्सा भी फील करते हो, क्योंकि आप अपने ट्रू सेल्फ को पहचान नहीं पा रहे हो। तो आपके जो चक्रास हैं वो कहीं ना कहीं इम्बैलेंस हो रही है, लेकिन वक्त अभी भी है। आपके स्पिरिट गाइड्स हमेशा हमेशा आपके पास मौजूद हैं। आपको बस करना यही है कि आपको अगर कभी फील होता है कि सब कुछ होते हुए भी मेरे पास कुछ नहीं है, तो मुझे क्या करना चाहिए, जब ये वाली फीलिंग आपको आती है ना, तो डेफिनेटली आपको अपने अंदर झांक के देखने की जरूरत है कि मदद कहाँ से मिल सकती है। क्योंकि मदद आपको कहीं से मिल भी रही है तो आप उसको ले नहीं रहे हो, क्योंकि ईगो इश्यूज में से दिखाई दे रहे हैं, हार्ट चक्रा में भी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। तो मदद आप किसी से लेना नहीं चाहते हो, और आपको कोई ऑफर भी करता है तो आप उसको एक्सेप्ट भी नहीं कर रहे हो। तो अगर आपको ये इश्यूज हैं तो डेफिनेटली आपको मेडिटेशन करने की जरूरत है। अपने साथ खाली समय बिताइए, मेडिटेशन कीजिए। आपको अपने आंसर्स, जो आपके क्वेश्चंस के आंसर हैं वो आपके अंदर ही दिखाई देंगे, आपको नजर आएंगे कि आपको क्या करना है। तो अभी हम देखते हैं आपकी नेक्स्ट 7 डेज, नेक्स्ट वीक में आपकी एनर्जी कैसी रहेगी। पाइल 2, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 2 के लिए नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट 7 डेज कैसा रहने वाला है। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए मेरे व्यूवर्स के लिए जो पाइल 2 को चूज किए हैं, उनकी नेक्स्ट वीक की एनर्जी क्या है। ओके, 8 ऑफ वॉन्ड्स, डेफिनेटली मैंने आपको कहा था यहाँ पर कांटेक्ट हो सकती है, आप कांटेक्ट कर सकते हो। बॉटम ऑफ द डेक इज जजमेंट। डेफिनेटली आपके स्पिरिट गाइड्स अवेलेबल हैं, जो आपके लिए सही है उसके लिए आपको तैयार होना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। या फिर ये भी हो सकता है आपके लाइफ में कुछ बिग इवेंट्स होने वाले हैं जिसके ऊपर आपका ध्यान अभी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन आपके स्पिरिट गाइड्स आपको अवेयर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कुछ बड़ा चेंजेस हो सकता है। लेकिन ये चेंजेस मुझे पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जस्टिस होने वाला है, कुछ अच्छा बेहतर हो सकता है आपके लाइफ में। ये कोई खुश खबरी भी आपको मिल सकती है आने वाले 8 से 10 दिन के अंदर। तो आपके स्पिरिट गाइड्स बोल रहे हैं टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं माय डियर, जो भी होने वाला है आपके साथ अच्छा ही होगा। कुछ बड़ा अगर आप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो डेफिनेटली वो कॉन्टैक्ट आपके पास बहुत तेजी से आ रही है। होपफुल रहिए। और कोई अगर अपने लव्ड वन के बारे में सोच रहा था, आपके ट्विन फ्लेम है, आपके सोलमेट है, या फिर आपके फैमिली मेंबर भी हैं जिसके बारे में आप सोच रहे थे, काफी दिनों से उनसे बात नहीं हुई, आप उनसे मिले नहीं, तो वो भी आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हम देखते हैं क्या गाइडेंस है यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए पाइल 2। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 2 के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रहा है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 2 के लिए नेक्स्ट वीक में क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो मच।
पेशेंस, बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर आप पेशेंस नहीं रख पा रहे हो, इसीलिए शायद बॉटम ऑफ द डेक इज क्रिएटिविटी। इट्स रियली वेरी नाइस। तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की जरूरत है, कहीं ना कहीं आप लैक कर रहे हो इस चीज को लेके। तो आप अपने लाइफ में जितना भी स्ट्रगल कर रहे थे अभी तक, आपने जितना मेहनत किया था, उसका जो रिजल्ट है आपके पास आने वाला है, लेकिन थोड़ा सा वक्त और आपको वेट करना पड़ेगा। पेशेंटली अपने चीजों को वेट करना पड़ेगा, मैनिफेस्ट करना है पॉजिटिवली। जो भी आपके पास आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है, आपके मैनिफेस्टेशंस रियलिटी में कन्वर्ट हो रहे हैं। ओके, यहाँ पर पेशेंस का कार्ड के ऊपर मुझे 7 नंबर दिखाई देता है। 7 नंबर मुझे लगता है कि एंजल नंबर है। एंजल नंबर तो सभी नंबर होते हैं, लेकिन 7 स्पेशली डिवाइन की तरफ से आपको गाइडेंस होता है कि ईश्वर आपके साथ है, डिवाइन आपके साथ है। बस आपको भरोसा रखना है। आपने जो भी कर्मास किए थे वो अच्छे थे, सच्चे थे, लेकिन कहीं ना कहीं आप जो वेटिंग के फेज में चल रहे हो ना, तो उसी की वजह से आपकी जो एनर्जी है कहीं ना कहीं डाउन हो रही है। आप अपने साथ साथ अपने डिवाइन को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो, अपने ट्रू सेल्फ को भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर रहे हो। तो ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अपने ऊपर भरोसा रखो और आगे बढ़ते रहो। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि आपके हायर सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है आने वाले 7 दिन के लिए। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 2 के लिए उनके हायर सेल्फ से, उनके इनर सेल्फ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा मेरे व्यूवर्स के लिए उनके इनर सेल्फ से क्या मैसेज है। एंड हियर वी हैव बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, आई होप यू कैन सी इट प्रॉपर्ली। ओके, तो ये कार्ड मुझे बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपको भरोसा है अपने काम के ऊपर, लेकिन जो वेटिंग का फेज चल रहा है उसके वजह से आपके मन में बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रश्न कैसे हैं कि मैं जो मैनिफेस्ट कर रहा हूँ, जो मैनिफेस्ट कर रही हूँ, क्या वो सच में मेरे पास आने वाला है? क्या वो सच में आएगा या नहीं? क्या मुझे उसका रिजल्ट मिलेगा, रियली मिलेगा या नहीं? तो इस चीज में आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रहे हो। ये वाटर की एनर्जी है, तो मुझे लग रहा है आप इमोशनल बहुत ज्यादा हो रहे हो। स्ट्रेस एंजाइटी बहुत ज्यादा है। मैंने आपको पहले भी बताया था, स्ट्रेस एंजाइटी को अपने आसपास आने नहीं देना है। बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। ओके, तो आप जितना सोचोगे कि ठीक है, आपको रियलाइज करना पड़ेगा कि आपने जो बीज बोया है उसका ही रिजल्ट मिलने वाला है। उसके साथ साथ प्रैक्टिकल बनना है। ठीक है, ऐसे ही सोच विचार कर करके अपना टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे क्या अच्छा हो सकता है, आप कितना अपने प्रेजेंट को जी सकते हो, उसके बारे में आपको सोचना अच्छा रहेगा। ओके, तो ये कार्ड कहीं ना कहीं मुझे ये भी बता रहा है कि फिर ये फुल मून की एनर्जी है ना, तो फुल मून की एनर्जी मुझे ये दिखा रहा है, एक साइकिल आपका कंप्लीट हो रहा है। अपने आपके लाइफ में एक कंप्लीट एक साइकिल को आप पास कर रहे हो आपके लाइफ में, या फिर आप अपने बैचलरेट में थे, वहां से आप अपने जॉब की तरफ सोच रहे हो, या फिर जॉब में आप कोई शिफ्ट करना चाहते थे, दूसरे जॉब में जाना चाहते थे, उसमें भी आप एक साइकिल कंप्लीट कर रहे हो। तो थोड़ी सी जब चेंज आती है ना, चेंज आती है तो उस टाइम पे हमको बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस फील होते हैं, हम एडजस्ट नहीं कर पाते पास्ट और प्रेजेंट के बीच में, फ्यूचर के लिए रेडी नहीं हो पाते हैं। तो ये फेज आपका चल रहा है। ओके, तो ये थी आपके आने वाले हफ्ते की एनर्जी। आपको थोड़ा सा वेट और करना है, पेशेंटली अपने सेहत का ध्यान रखना है और अपने मन का भी ध्यान रखना है। प्रैक्टिकल थोड़ा सा रहिए, साथ ही साथ में स्पिरिचुअल भी रहिए, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आने वाले 7 डेज में। ओके, तो ये थी पाइल 2 के लिए रीडिंग। अभी हम बढ़ते हैं पाइल 3 के लिए। तो पाइल 3 देखते हैं क्या कुछ आ रहा है नेक्स्ट 7 डेज में आपके लिए। ये मुझे कुछ कैमरा का मुझे एहसास दिलाता है ये। यस, तो इसको देख के मुझे यही फीलिंग आ रही है कि
आपका जो लाइफ है ना बहुत बड़ा है। मतलब आपके स्ट्रगल्स हो सकते हैं, आपकी जो स्टोरी हो सकती है बहुत बड़ी है, लाइक अ फिल्म। ओके, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मैंने जितना स्ट्रगल झेला, जितना कुछ मैंने मेहनत किया, शायद किसी के लाइफ में ऐसा हुआ हो, लेकिन स्ट्रगल के बावजूद मैंने अपने लाइफ में काफी आगे तक कदम बढ़ाया, मेहनत की, और आज मैं अपने लाइफ में एक मुकाम पे खड़ा हूँ। तो ये एनर्जी आपकी है। तो देखते हैं और क्या निकल कर आ रहा है। प्रोटेक्शन, कॉल बैक योर पावर, कट द कॉर्ड्स, सोल रिट्राइवल। यस, यहाँ पर मून की एनर्जी भी है। ये कार्ड ये भी बताता है ना कि आप अपने लाइफ के जर्नी में आप इतने आगे बढ़ चुके हो। जो आपके अंदर जो खासियत थी, आप जिससे हंसते थे, आप जैसे मुस्कुराते थे, कोई सिचुएशन को आप जैसे एंजॉय करते थे, वो अभी नहीं रहा। बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हो गए हो। ठीक है, आप अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। बहुत सारे इंसान, बहुत सारे प्रकार के एनर्जीज के साथ आपका सामना हुआ है। आपको पता चला है कि दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं, किसके साथ कैसा डील करना चाहिए। ये सब देख के ना आप एक कवर डाल लिए हो अपने ऊपर, अपने एनर्जीज के ऊपर, कि आपका कोई फायदा नहीं उठा सके। लेकिन अगर आप अपने लाइफ को एक मूवी की तरह देखते हो तो मूवी को रिवाइंड करो। जब आप बचपन में थे, आप जब एंजॉय करते थे, हंसते थे, खुश होते थे, तो कितना दुनिया आपका सुंदर था। लेकिन आज के टाइम पे आपके पास सब कुछ है, लेकिन आपके पास जो ट्रू हैप्पीनेस है ना, जो आपके पास्ट लाइफ, जो आपके बचपन में था, जब आप अपने पेरेंट्स के साथ रहते थे, वो नहीं है। तो अपने लाइफ को जीना सीखिए, ना कि अपने लाइफ को गुजारना। ओके, तो पाइल 3 अभी हम देखते हैं आपके नेक्स्ट वीक की एनर्जी क्या है। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करेगा पाइल 3 के लिए नेक्स्ट वीक की एनर्जी क्या है। थैंक यू सो मच। पेज ऑफ सॉर्ड्स, कॉन्टैक्ट। मैं पेज ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफाई करना चाहूंगी। ओके, द वर्ल्ड। ओके पाइल 3, तो आपकी जो एनर्जी है नेक्स्ट वीक में, वो ये बता रहा है कि आप अपने लाइफ में प्रोटेक्टिव हो रहे हो बहुत ज्यादा। लेकिन यहाँ पर आपको पेज ऑफ सॉर्ड्स का भी कार्ड आया हुआ है। यहाँ पर आपको कनेक्शन की जरूरत है। यहाँ पर आपको समझने की जरूरत है कि ठीक है, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर आपकी सोल ट्रैवल कर रही है। एक लाइफ आपको दिया गया है जिसमें आपको एंजॉय करना है, ना कि खुद के ऊपर बर्डन डालना है। पेज की जो एनर्जी है ना, बहुत ज्यादा लाइट, बहुत ज्यादा मैंने यहाँ पर बचपन की बातें की थी, लेकिन पेज ऑफ सॉर्ड्स भी कहीं ना कहीं अपने बचपना के बारे में बहुत ज्यादा सोचता है। बचपना है इसमें, बच्चों की एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो जो भी सोचता है क्लियर सोचता है। इसको ये नहीं फर्क पड़ता कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं। उसके दिमाग में जो है वो खुल के बात करता है, अपने मन की करता है। ओके, तो यहाँ पर आपके लिए गाइडेंस नेक्स्ट वीक के लिए निकल कर आ रही है कि आप अपने इमोशन के, आप अपने जॉब के बॉस हो सकते हो, लेकिन वहां पर जो आपकी एनर्जी है ना, वो आपकी बाहरी दुनिया की, वो आपकी सरफेस एरिया की एनर्जी हो सकती है। लेकिन अपने मन को हमेशा ताजा रखिए। हम यहाँ पर आपको ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जो भी हो अपने लाइफ में, अपने ट्रू सेल्फ को, अपने रियल सेल्फ को कभी भी खोने नहीं देना है। अपनी सोच को हमेशा ब्रॉड रखना है, फ्रेश रखना है, जिसमें कि आपको मदद मिलेगी आगे पॉजिटिवली बढ़ने के लिए। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है नेक्स्ट वीक के लिए। यूनिवर्स प्लीज गाइड करेगा पाइल 3 के लिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिए नेक्स्ट वीक के लिए क्या गाइडेंस निकल कर आ रही है पाइल 3 के लिए। थैंक यू सो मच। कंप्लीशन। ओके, तभी जाके कहीं ना कहीं आपको यही लगता है कि मेरी जो लाइफ है ना, वो कंप्लीट नहीं है। वो कंप्लीट इसीलिए नहीं है गाइस, क्योंकि आप सब कुछ, सबके लिए सब कुछ करते हो, लेकिन इसी बीच में आप खुद को भूल चुके हो कंप्लीटली।
आपके जो ट्रू सेल्फ है, आपको जो चीज अच्छा लगता है वो आप नहीं कर रहे हो, आपको जो चीज खुशी देती है वो आप नहीं सुन रहे हो, जिस लोगों के साथ आपका उठना बैठना रहता है तो आपको बहुत ज्यादा अच्छा महसूस करते हो, उनके साथ आपकी बातें नहीं हो रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप अपने फैमिली से दूर हो, अपने शहर से, अपने गांव से भी दूर हो सकते हो। तो आपको लगता है ना कोई पार्ट मिस हो गया है, मिसिंग है कुछ भी पार्ट, तो कंप्लीशन करने की जरूरत है। अगर आपको लगता है कि आपके फैमिली के साथ आपकी कांटेक्ट नहीं हो रही तो कांटेक्ट कीजिए। नेक्स्ट वीक में आप कांटेक्ट कर सकते हो, पुराने पैटर्न से निकलिए, अपने लाइफ को एक साइड में रखिए, अपने जो करियर है, अपने जॉब है उसको एक साइड में रखिए, लेकिन आपके फैमिली को, अपने इमोशंस को सबसे ज्यादा मायने देना है आपको। ओके, तो ये है गाइडेंस आपके लिए। कांटेक्ट डेफिनेटली हो रही है आपके पेरेंट्स की तरफ से, आपके घर से आपको नेक्स्ट वीक में कांटेक्ट हो सकती है, आपको काफी हीलिंग महसूस होगी इस कांटेक्ट के बाद। ओके, तो अभी हम देखेंगे कि आपके हायर सेल्फ के तरफ से आपके लिए क्या मैसेज है, आपको क्या करना चाहिए अपने लिए, अपने फ्यूचर के लिए और अपनी डेस्टिनी के लिए। ओके, यूनिवर्स मुझे प्लीज गाइड करिएगा, मैं अभी रेडी नहीं हूँ। ये 2 कार्ड्स हैं, मुझे प्लीज गाइड करिएगा पाइल 3 के लिए उनके हायर सेल्फ की तरफ से क्या मैसेज है। थैंक यू सो मच। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। यस, यहाँ पर जो भी पास्ट एक्सपीरियंसेस हैं उसको आपको आगे लेके नहीं जाना है। जो भी पास्ट में हुआ था उसको लेट गो कीजिए और अपने लाइफ में आगे बढ़िए। आगे बढ़िए इन द सेंस ये नहीं है कि दिन बीतते जाएंगे आप अपने काम को करते जाओगे, नहीं, अपने आप को एक बेहतर इंसान बनाना। आप आगे बढ़ रहे हो, आप बेहतर बन रहे हो, इसका मतलब ये है कि आज आप आपकी पर्सनालिटी जैसी है, कल परसों उससे कहीं बेहतर बनते जाना। अगर आपका जो सोचने का तरीका आज 50% बहुत ज्यादा ब्लेस्ड है, तो आप आने वाले 1 साल में, 5 साल में, 10 साल में आप खुद को और ज्यादा ब्लेस्ड महसूस कराओगे, खुद महसूस करोगे आप। तो आपको बोला जा रहा है कि जो भी हुआ है उसको भूल जाइए। भूलने का मतलब यही नहीं कि जो दुख सुख सब आपने झेला तो उसको भूलना है, नहीं, उसको लेट गो करना है। जो हुआ था उसको याद करके अभी कोई फायदा नहीं है, लेकिन आगे आपके साथ क्या हो सकता है उसके बारे में देखिए। आप खुद को कितना बेहतर कर सकते हो, कितना अपना लाइफ को संवार सकते हो, कितना आप खुद को कंप्लीट कर सकते हो, उसी के ऊपर ध्यान देना है। पास्ट के इश्यूज मुझे बहुत ज्यादा दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, तो पास्ट में जो भी रिग्रेट्स आपको यहाँ पर सता रहे हैं उसको लेट गो करना है। आने वाले वीक में आपकी एनर्जी ही ऐसी रहेगी, कॉन्टैक्ट्स होंगे यहाँ पर, फिजिकल कॉन्टैक्ट आपके पार्टनर, आपके फैमिली के साथ साथ आप खुद के लिए भी थोड़ा सा टाइम निकालिए, सोचिए समझिए, एक जगह पे बैठिए, मेडिटेशन कीजिए, क्या आपके लिए सही है, क्या आपके लिए गलत है, ऐसा क्या चीज है जो आप लैक कर रहे हो, ऐसा क्या करना है आपको कि एक नई सोच के साथ आप आगे बढ़ सकते हो, अपने फ्यूचर की तरफ बढ़ सकते हो। वो चीज आपको ध्यान देनी है और आपको वही चीज के ऊपर काम करनी है। ओके, तो पाइल 3 ये थी आपके नेक्स्ट वीक की एनर्जी, नेक्स्ट 7 डेज की एनर्जी। तो अगर आपको अच्छी लगी वीडियो तो प्लीज मुझे बताइएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर दीजिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे इंट्यूटिव वीडियोस को देखने के लिए। तो मैं नेक्स्ट बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस लेके आऊंगी, सो प्लीज स्टे ट्यून्ड विथ माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू, बाय बाय।